हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अब आपके पास जो लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप इजीली अपने CMA फाउंडेशन के अंदर 300 प्लस स्कोर कर पाएँ। या क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा इसके अंदर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे आप इजीली 300 प्लस स्कोर कर पाएँ। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो आप भी जल्दी से इसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आप 300 प्लस चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको उठाना अपना स्टडी मटेरियल उठाने के बाद आपको फ्रंट पेज खोलना है जहाँ पर वो दे रखा होता है सारी वेटेज की कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आने वाली है। तो वहाँ पर आपने सबसे पहले टिक कर लेना है उन सब चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की हैं। अब इससे होगा क्या कि कई बार हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो पेपर में सबसे कम मार्क्स की आती हैं एंड हम उस चीज़ों को इतना फोकसली नहीं पढ़ते जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही हैं। बट अगर हमें 300 प्लस स्कोर चाहिए तो हमें उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो पेपर में ज़्यादा मार्क्स की आती हैं। एंड वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फ्रंट पेज खोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है उसको सबसे पहले निपटाओ एंड जो सबसे कम मार्क्स की आ रही है उसको थोड़ा डिले रखो, उसको थोड़ा एंड में करना सब कुछ है, क्योंकि देखो 300 प्लस लाना है तो करना सब कुछ है। बट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है जिससे हमारे एग्रीगेट में बहुत अच्छे मार्क्स क्रिएट हो सकते हैं उसको फोकसली सबसे पहले पढ़ना है। एंड जिस टॉपिक में बहुत कम नंबर आपको मिल रहे हैं उसको भी पढ़ना है, बट वो एंड में पढ़ना है। पहले फोकस किसके ऊपर करना है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं पढ़कर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है नवंबर की 15 तक। अब देखो ये किस तरीके से होगी, तो आप अपना बनाओ टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो अगर अभी तक आपको नहीं पता कि बेस्ट टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं तो मैं अपने चैनल पे वो भी वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप उसके थ्रू अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना है इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर एंड उसी तरीके से पढ़ेंगे तो ईजिली आपके 300 प्लस आ सकेंगे। थर्ड, अब बात करता हूँ MCQs की। तो जो आपके पेपर होने वाले हैं वो टोटली MCQ बेस्ड ही होने वाले हैं, उसमें कोई सब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो अब मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से करने हैं MCQ से, क्या करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ लॉ एंड एथिक्स की। तो लॉ एंड एथिक्स आपके जो स्टडी मटेरियल में जितने भी MCQs हैं वो सफिशिएंट हैं, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप उन्हें कर लेते हैं तो वो बहुत रहते हैं, आपको उनमें से पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। सेकंड, बात करूँ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की, तो सेम उसमें भी यही है कि उसमें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप नहीं कर लेते हैं तो पेपर वाले दिन आप खुद देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो सिर्फ आप उन्हें ही करना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूँ अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट की, तो देखो अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल बेस है। तो न्यूमेरिकल बेस में क्या है कि जितने अगर पीछे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एंड जितने MCQ पीछे हैं चैप्टर के पीछे, तो आप उतना कर लेते हैं। आपने हर चैप्टर को अगर तमीज़ से पढ़ा है तो आपको इधर उधर MCQ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके MCQs अगर आप स्टडी मटेरियल वाले कर लेते हो तो बहुत हैं, इधर उधर जाने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करूँ कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का 20 से 25 पेज हैं एंड पीछे जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप देखेंगे पेपर में उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आए होंगे, तो स्टडी मटेरियल उसके लिए भी काफ़ी रहता है। अब बात करूं आपके मैथ्स एंड स्टैट्स की, तो सबसे पहले स्टैट्स की बात करता हूं। स्टैट्स में आपको फोकस करना है पूरा स्टडी मटेरियल के ऊपर, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, MCQ करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो वो बहुत है। आराम से आप स्टैट्स में 60 नंबर की है तो आराम से 55 से 60 नंबर ईजिली ग्रैब कर सकते हो। अब बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में जैसे मैंने बोला कि जितने पीछे MCQs हैं उतने कर लेना एंड ज़्यादा टफ चीज़ों के पीछे मत भागना। अब जो ज़्यादा टफ चीज़ें हैं उसके पीछे भागोगे तो जो चीज़ इजीली ग्रैब कर सकते हो उसको छोड़ दोगे तुम। तो ज़्यादा टफ चीज़ों के पीछे नहीं भागना, पढ़ना सब कुछ है, बट जो ज़्यादा टफ है उसको इजीली बस उतना पढ़ना है कि जितना अगर कोई बाई चांस पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इजीली कर पाऊँ। बट जो इजी चैप्टर्स हैं जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उनको अच्छे से कर लेना है जिससे ईजिली उनसे सब चीज़ें आप कर पाओ। चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए, टफ आए या इजी आए, कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उनसे कर पाएँ। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। बात करता हूँ
आपके सब्जेक्ट की, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ पता चल चुका होगा कि क्या सब्जेक्ट ईजी हैं जिसमें मेरे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, वो ईजिली मैं कर लेता हूँ, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मेरा बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें मुझे करनी पड़ती है। तो ये आपको अभी तक पता चल चुके होंगे। तो अगर आपको 300 प्लस स्कोर करना है तो आप देखो कि आपके कौन से ईजी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हो एंड जिन्हें आप बहुत मज़ा आता है, जिससे आप अच्छे से नंबर ग्रैब कर सकते हो। तो वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो आप कोशिश करो कि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतनी अच्छी कमांड बना लो कि जो टफ सब्जेक्ट है, बाई चांस जैसे कोई भी टफ सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके कम नंबर भी रह गए तो आप इजी सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लो कि उसमें इतने ज़्यादा नंबर आ जाएं, जिससे अगर उसमें कम नंबर भी रह जाते हैं टफ सब्जेक्ट में तो कॉम्पनसेट करके एक बहुत अच्छा एग्रीगेट 300 प्लस स्कोर हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिला होगा कि कैसे आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो आप इन सब चीज़ों को फोकस करें। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो आप नीचे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।